अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल राबी उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरी वीडियो सारी देखा करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और शेयर्स भी किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आज मैं बना रही थी पोटैटो मैक्रोनी, एक अलग स्टाइल में। बनती तो बहुत ही मेहनत से है। मैंने पहले भी मैक्रोनी की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये जो मैंने आज रेसिपी ट्राई की है ये मतलब खुद ही मैंने अपने माइंड से जो है मैंने कहा चलो आज इस तरह बना के देखते हैं कि कैसी बनती है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ट्राई भी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये जो मेरी रेसिपी है पोटैटो मैक्रोनी आप लोगों को कैसी लगी है। नॉर्मली जैसे हम मैक्रोनी बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें जो है वो वक़्त ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से जो है ये बनती भी बहुत ही मज़े की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ और वो चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल में ला के तो मैं डिशेस बनाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो देखते हैं जी आप लोगों को कैसी लगती है ये रेसिपी और आप लोगों के कमेंट्स किस तरह आते हैं। जिस अगर तो आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा आए तो फिर तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि जो भी मुश्किल परेशानी मुझे पेश आई हुई है अल्लाह पाक उसमें मुझे सुरहरू करे और मुझे कामयाबी दे। तो परेशानी तो हर किसी के घर में है, तो जिस जिसके घर में जो जो परेशानी है मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है। पानी में मैंने ऐड किया था ऑयल और 1 चम्मच नमक, और मैंने मैक्रोनी जब बॉईल आया पानी में तो मैंने मैक्रोनी रख दी है। दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है ऑयल पैन में और मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। लहसुन भी मैंने छील लिया है और चिकन भी, बाकी सॉसेज का मसाला, आलू और टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च, ये वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो चूल्हा ऑन कर लेते हैं और ऑयल को गरम करते हैं। ऑयल को गरम करेंगे और फिर उसके बाद जो हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हमने क्या करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग डंडी मार जाते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो, तो ये काम ना करिए करें। तो मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है मैं लहसुन को जो है वो कूट लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो अगर अदरक अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट लहसुन भी डाल सकते हैं। आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं जो मार्केट में मिल जाता है पाउडर फॉर्म में, लेकिन उसमें इतनी ग़िज़ायत नहीं होती या इतना उसका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि पाउडर फॉर्म तो पाउडर ही होती है। जो देसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली होती हैं उनका अपना एक टेस्ट होता है। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग नेचुरली चीज़ें खाया करें, देसी चीज़ें खाया करें, क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म में होती हैं, जो पैकेट्स में चीज़ें होती हैं, ये अच्छी नहीं होती और सेहत के लिए भी ये अच्छी नहीं होती। तो ऑयल तकरीबन तकरीबन गर्म हो गया है और 1 बाय 1 करके मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को मैं अच्छे से करूँगी इसमें फ्राई। सारे आलू आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी। अगर एकदम से डाले तो फिर वो छिंटा सा बनता है और ऑयल नीचे गिर जाता है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा ही डाला था और अब मैंने डाल दिए हैं आलू सारे।
एक साइड पे मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। मैक्रोनी तकरीबन बॉईल होने वाली है और आलू भी देखें जी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, जैसे हम चिप्स बनाते हैं। तो आप लोग जैसे चिप्स बनाते हैं वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो इस तरह करके क्यूब्स की शक्ल में कटिंग करके तो फिर हम बनाते हैं जी मैक्रोनी। तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। और ये यहाँ पे चिकन मैंने मैरिनेट कर दिया है। चिकन को मैरिनेट मैंने किया है जी, सिरका मैंने लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने लिया है तिक्का मसाला। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच और हल्दी मैंने हस्बे ज़रूरत ली है और मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। मैक्रोनी भी बॉयल हो गई थी और मैंने उनको जो है वो साइड पे रख दिया है। ठंडे पानी से मैंने उनको धोया है, अगर ना धोए तो वो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। आलू देखें जी तकरीबन आलू बॉयल हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा आलू में जो है वो कसर रखेंगे, क्योंकि जब इसको दम लगाएंगे तो दम में जो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाएगी वो पूरी हो जाएगी। आलू मैंने निकाल लिए हैं, आलू हो गए हैं फ्राई। तो अब जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैं फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है चिकन को, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चिकन जो है वो जले ना ही पैन के साथ लगे। वैसे तो हल्की आंच की हुई है, जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चिकन हमारा जले नहीं। अगर चिकन जल जाए तो फिर वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो चिकन भी तकरीबन जी रेडी हो गई है। मैंने इसको फ्राई कर लिया है, इसको साइड पे कर देते हैं। और उसी पैन में मैंने ज़्यादा ऑयल डाला था, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने एक बर्तन में डाल के रख दिया है। वो अगेन से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी हांडी में। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर। टमाटर को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, पैन में अच्छे से फ्राई करूँगी और चम्मच की मदद से इसको मैश करती जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाएंगे टमाटर को। ये जैसे नॉर्मली हम मसाला बनाते हैं उसमें हम पहले ऐड करते हैं जी प्याज, लेकिन जो मैं आज मैक्रोनी बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी टमाटर। टमाटर को मैं अच्छे से कुक करूँगी और चम्मच को भी हिलाती जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टमाटर गल जाएंगे। टमाटर को तो थोड़ी देर के लिए रखे तो वो पक जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन, जो कि मैंने कूट के रखा हुआ था, और फिर इसको जो है वो अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। लहसुन और टमाटर का एक बनता है जी सालन, वो भी मैं आपको अपनी किसी वीडियो में बताऊंगी। जस्ट लहसुन, टमाटर और नमक और मिर्च, इसका इतना मज़े का सालन बनता है। जब कुछ भी ना हो तो अगर आप ये बनाएं तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में आप लोगों को भी बताना दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं, तो आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो साथ साथ चम्मच हिलाते जाते हैं ताकि लहसुन में जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और लहसुन जो है वो अच्छे से पक जाए। अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज को सिर्फ यहाँ पे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज रहने देंगे। तो अगर आप लोगों को मतलब प्याज नहीं पसंद कच्चे कच्चे, तो आप इसको सही से मतलब पका भी सकते हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और ये जो मसाला मैंने रेडी किया है इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए चम्मच को छोड़ देंगे और इसको पकने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे जी चिकन टिक्का मसाला, तकरीबन 1 चम्मच बड़ी इसमें ऐड करेंगे। मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी मैंने ये टिक्का मसाला ऐड किया था, लेकिन आज मैं मैक्रोनी किसी दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ, तो इस वजह से इस मसाले में भी मुझे टिक्का मसाला डालना पड़ेगा। तो नमक हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच ज़रूरत के मुताबिक। नमक डाल के और सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी। हल्दी से जो है वो
बड़ा मज़े का एक अच्छा सा कलर आ जाता है और हल्दी जो है वो अच्छी होती है। तो इसको मैं तो हर खानों में डालती हूँ, आप लोग भी इसे ज़रूर अपने खानों में डाला करें। कुछ लोग फूड कलर यूज़ करते हैं, तो फूड कलर से अच्छा होता है कि आप हल्दी यूज़ कर लें। एक तो मतलब सेहत के लिए अच्छी होती है और दूसरा खाने में भी जो है इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं इस मसाले को पकाते हुए, क्योंकि जो मैंने मसाला जार डाले थे उसको मैंने अच्छे से पकाना था। अगर मसाले ना पकाएं तो वो कच्चा कच्चा सा उसमें टेस्ट आता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। आलू जो कि मैंने सबसे पहले फ्राई करके रख लिए थे साइड पे। आलू मैंने लिए थे यहाँ पे 4 नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे और उनको काट के मैंने उनको बॉयल कर लिया था, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा है। तो अब चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और जो मसाला बनाया है उसमें इन आलूओं को मिक्स कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे और सारा मसाला जो साइडों पे लगा है उसको भी दरमियान में करेंगे और थोड़ी ही देर के लिए इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो मसाला और जो आलू हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और पक जाएं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जी चिली सॉस। अब डालते हैं जी सोया सॉस। चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी पानी लग रहा है, तो इसको अच्छे से हिलाएंगे और जो चिली सॉस और सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया है उसको अच्छे से ड्राई करेंगे और उसका टेस्ट आलूओं में अच्छे से रच बस जाए। अभी आपको पानी पानी इसमें नज़र आ रहा होगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, थोड़ी देर बाद जो है ये ड्राई हो जाएगा। तो मैंने साथ ही जो है इसमें ऐड कर दी थी मैक्रोनी, और मैक्रोनी भी मैंने मिक्स कर दी थी, ज़्यादा थी इसलिए जो है वो मैंने कहा चलो मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और चम्मच की मदद से इसको ऐसा ऐसा हिलाएंगे ताकि मसाला और मैक्रोनी जो है वो अच्छे से जो है इनका वो मिक्सर रेडी हो जाए। तकरीबन तकरीबन मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन तो इसने डाला नहीं है, तो जो फ्राई किया था वो कब डालेगी। तो आप लोग देखते रहें वीडियो साथ साथ, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि चिकन का मैं क्या करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम करेंगे जी थोड़ा सा मिक्स और फिर हम इसको करेंगे जी प्लेट आउट। इसको करेंगे हम खाने के लिए, अपनी प्लेट रेडी करेंगे। तो प्लेट में डालेंगे जी मैक्रोनी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई है। तो हैवी सी प्लेट रेडी करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैक्रोनी डालेंगे ताकि नीचे ना गिरे, जो कि पहले भी मेरे से 1-2 दाने नीचे गिर चुके हैं। बहरहाल चलें, कोई नहीं है। मैक्रोनी डाल दी है मैंने इसमें जी। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि इसने चिकन का क्या करना है, तो आज मैं चिकन जो है वो इसके ऊपर फैला दूँगी। मेन चीज़ ये थी इस पूरी रेसिपी में कि इस तरह भी हम लोग जो है वो चिकन खा सकते हैं, और कुछ लोग चिकन नहीं खाते तो वो सिंपल वेजिटेबल मैक्रोनी भी खा सकते हैं। और आप इस तरह तिक्का चिकन बना के उसको साइड पे रख लें और मैक्रोनी के ऊपर इसको स्प्रेड कर दें। और फिर उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे जी मायोनीज़। जितना आप मायोनीज़ का टेस्ट पसंद करते हैं उतना आप खा सकते हैं, या उतना ही आप डालें।
मायोनीज़ गार्लिक वाली भी होती है और सिंपल भी होती है, तो जो आपको टेस्ट पसंद है आप उस लिहाज से, अपने टेस्ट के लिहाज से आप मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देती हूँ जी केचप। तो थोड़ी सी मायोनीज़ ऊपर भी इस पर स्प्रेड कर देते हैं ऐसे करके। तो आई होप कि आपको ये मज़ेदार चटपटी मैक्रोनी, पोटैटो मैक्रोनी पसंद आई होगी। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जज़ाक।